हमसे बड़ा रणनीतिकार उस दल में न कभी था कोई और न आने वाला भविष्य में कोई होगा। यह मेरी देन थी कि हम यहाँ तक पहुँचे थे और सुभाषपा यहाँ तक पहुँची थी। इस बात को माननीय ओम प्रकाश राजभर के अलावा और कोई नहीं जानता। लेकिन उनके दोनों पुत्र जब से होश संभालें और राजनीति में वो आने लगे तो उनके नज़र में, उनके आंखों में हम चुप हैं। आज भी उनके दिल में मैं धड़कता हूँ और मेरे दिल में वो धड़कते हैं, इसमें कहीं से दो राय नहीं। गाना भी है भोजपुरी में, सारा जग जीत हम गई नहीं, घर ही में हार हो गई। तो है भाई, सारा जग जीत गए, पूर्वांचल जीत गए, लेकिन घरे में हार गए अपने बच्चों के चक्कर में। नमस्कार, बदलेगा भारत देख रहे हैं आप। इस वक्त उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में मौजूद हैं, जहां से प्रधानमंत्री 2 बार सांसद चुने जा चुके हैं और तीसरी बार 2024 का जो चुनावी महासंग्राम होगा देश में सत्ता बनाने या सत्ता में बने रहने के लिए, तो ये जो वाराणसी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि आज जिनसे बातचीत करूंगा उनका नाम है शशि प्रताप सिंह, संयोजक हैं राष्ट्रीय समता पार्टी के। शशि प्रताप सिंह जी के विषय में मैं बता दूं, सुभाषपा ओम प्रकाश राजभर जी की जो पार्टी है, 17.5 साल अगर कोई अपनी ज़िंदगी के एक पार्टी में बिता देता है, आज तो 2-2 महीने में लोग पार्टी छोड़ के चले जाते हैं, अगर 17.5 साल किसी एक पार्टी में कोई टिका हुआ था तो उसके पीछे उनका क्या मोटिव था, क्या मकसद था, क्या डेडिकेशन था, इन सभी विषयों पे इनसे बातचीत करेंगे। और आखिर ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि उन 17.5 सालों का जो प्यार था, जो एकता थी, वो जो भाईचारा था, वो अचानक कैसे ख़त्म हो गया। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद। राष्ट्रीय समता पार्टी बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी? पूरे देश में ही कह लीजिए कि क्षत्रियों का तो ऐसा बोलबाला है कि वो जहाँ खड़े हो जाएं लोग कहते हैं कि लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। बड़े बड़े राजनीतिक जो दल हैं आपको बड़े बड़े पदों पर ऑफर कर देते, किसी बड़े दल में चले जाते, आप अपनी पार्टी बनाने के पीछे क्या सोच गए? देखिए, राष्ट्रीय समता पार्टी नेप हमारे दल का नाम है और बिना मजबूरी के मैंने राष्ट्रीय समता पार्टी नेप 11 जुलाई 2022 को इसी बनारस में बनाया। और जहाँ तक क्षत्रिय और राजपूत की बात है तो मैं ज़रूर 24 कैरेट का राजपूत हूँ, लेकिन मैं यह सोचकर 24-22 वाला क्या मामला है? 24 कैरेट का वाला राजपूत का मतलब है कि 24 कैरेट पक्का, अपनी बातों पे अटल रहने वाला एकदम। तभी मैं 17.5 साल तक माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ मित्रता हमारी चली और मित्रता मैंने नहीं तोड़ी, उन्होंने अपने तरफ से तोड़ने की पहल की। अगर वो पहल ना की होती तो शायद मुझे राष्ट्रीय समता पार्टी नेप बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसीलिए मैंने राष्ट्रीय समता पार्टी बनाया। राष्ट्रीय समता पार्टी मतलब क्या हो गया? आपसी भाईचारा। समता मतलब बराबर, जहाँ सब बराबर हो। इसलिए मैंने राष्ट्रीय समता पार्टी बनाई कि हमारे दल में सबका सम्मान, सबका सहयोग एक बराबर है और रहेगा, इसलिए मैंने बनाई राष्ट्रीय समता पार्टी। 17 साल से ज़्यादा का याराना, आज अचानक से इतनी बड़ी दूरी कैसे हो गई? एक्चुअली माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के अंदर कोई भी चीज़ गलत नहीं है। वो बहुत ही कर्मठ और बहुत ही मेहनत करने वाले व्यक्ति हैं। और उनके पुत्र जब बड़े हो गए दोनों, तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कहीं ना कहीं विवश हमको दिखाई दिए अपने पुत्रों के सामने, और उस विवशता के कारण उनसे मुझसे उनका मोह भंग होना शुरू किया लड़कों के दबाव में। पुत्र मोह की वजह से आपसे उनका मोह भंग हो गया? मुझे जो समझ में आया कि लड़कों के दबाव में ही उन्होंने मुझसे नाता तोड़ने का काम किया। तो जब इतनी नज़दीकियाँ थी, इतना याराना था, 17 साल मतलब 5-5 साल अगर देखा जाए तो 3 मरतबा ऐसे मौके आए कि आपको चुनाव लड़ा सकते थे, कभी टिकट नहीं दिया उन्होंने आपको। तमाम लोगों को उन्होंने विधानसभा भेजा, अगर इतनी निकटता थी तो कभी आपको नहीं भेजा? मैंने कभी उनसे अपने लिए कभी मैंने नहीं कहा कि मुझे भी एक आपकी लालसा नहीं रही, सिर्फ दल तक समर्पित रहे आप? मेरी इच्छा थी कि इस शोषित वंचित पीड़ितों की लड़ाई लड़ते हैं। ये अशिक्षित समाज से आते हैं। राजभर समाज आज भी सबसे गरीब है उत्तर प्रदेश में और अशिक्षित है,
उस समाज से आते हैं, उसको शिक्षित करने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए ये व्यक्ति घर से निकला है, घर छोड़कर, तो मेरे ऐसे व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति के साथ देना चाहिए। और मैं सारे 17 साल अनवरत उनके साथ लगा रहा, धन से, मन से, तन से, गाड़ी से, घोड़ा से, हर व्यवस्था से। उनके ऊपर अगर एक आँच भी आती थी तो शशि प्रताप सिंह सबसे पहले खड़ा होता था कि नहीं, वो आँच जो आ रही है मुझे लगनी चाहिए, ओम प्रकाश राजभर तक पहुंचनी नहीं चाहिए। मैं इस तरह से उनसे उनका संबंध था। लेकिन उनके दोनों पुत्र जब से होश संभालें और राजनीति में वो आने लगे तो उनके नज़र में, उनके आंखों में हम चुभने लगे कि शशि प्रताप सिंह जब तक रहेंगे ओम प्रकाश राजभर जी के साथ, ओम प्रकाश राजभर जी इन्हीं का केवल बात मानेंगे, किसी का बात नहीं मानेंगे। और मालूम है कि आदमी हर जगह से जीत कर आता है, लेकिन अपने घर के अंदर वो हार जाता है। जब घर के सारे लोग एक तरफ हो जाते हैं और अकेला घर का मालिक अलग हो जाता है तो हार जाता है। वहीं हार के उन्होंने मजबूरन, बस आज भी उनके दिल में मैं धड़कता हूँ और मेरे दिल में वो धड़कते हैं, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। एक गाना भी है भोजपुरी में, सारा जग जीत हम गई नहीं, घर ही में हार हो गई। तो वह भाई, सारा जग जीत गए, वो पूर्वांचल जीत गए, लेकिन घरे में हार गए अपने बच्चों के चक्कर में। इसीलिए आज भी 17 साल साथ में रहे आप। इस दौरान ओम प्रकाश राजभर हमेशा विवादित बयानों के लिए पहचाने जाते रहे। कभी वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में मुझसे बड़ा गुंडा कौन, अमित शाह से बड़ा गुंडा, इस तरह से मतलब देश के गृह मंत्री को कहते हैं उनसे बड़ा मैं ये, उनसे बड़ा वो, राजभरों के बच्चे अगर स्कूल नहीं गए तो FIR करवा दूंगा। तमाम विवादित बयान देते रहते हैं। कितना सहमत है इन बयानों से? अब विवादित बयान का जहाँ तक सवाल है तो विवादित बयान एक ऐसा हथियार है जो आदमी को ज़मीन से आसमान पर ले जाता है। और विवादित बयान न दिए होते, अगर चर्चा में रहने के लिए, मशहूर होने के लिए सारी अगर विवादित बयान देकर वो चर्चा में न हुए होते तो शायद वो दूसरी बार विधायक भी ना हुए होते। इधर ओम प्रकाश राजभर जी ने फिर से नज़दीकियां बीजेपी की तरफ बढ़ाई थी, लेकिन मुझे लगता है कि इन्हीं सारे विवादित बयानों की वजह से जो उन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव में दिए थे, उसी की वजह से बात नहीं बन पा रही है। उसी की वजह से मंच से खड़े होकर के 22 का CM लेके आया हूँ। अगर किसी ने सपा के अलावा किसी को बीजेपी को वोट दिया तो अपने घर में घात करेगा, कभी यही बात उन्होंने बीजेपी के लिए बोला था, सपा के खिलाफ। तो आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें अब ऐसी हो गई हैं कि अब ओम प्रकाश राजभर के राजनीतिक रूप से बुरे दिन शुरू हो गए? देखिए, बुरे दिन की बात तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ओम प्रकाश राजभर के हल्के वचन के वजह से ही उनकी राजनीतिक छवि वो अब धीरे धीरे ज़मीन की ओर आ रही है। जितना मैंने इसलिए कहा कि तमाम लोग छोड़ भाग रहे हैं, आप भी छोड़ दिए उनको। देखिए, जितना वो चढ़ चुके हैं अब उतना वो मंजिल पर नहीं चढ़ पाएंगे। क्यों नहीं चढ़ पाएंगे? क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी ने उनसे गठबंधन जो 22 के चुनाव में किया था, उन्होंने बीजेपी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को जितना जो भी भाषा होता है बीजेपी कार्यकर्ताओं से लेकर, उन्होंने सब कुछ किया। उसके बाद जब माननीय अखिलेश यादव जी से उन्होंने गठबंधन किया, दोस्ती किया चुनाव लड़ने के लिए, तो उनको एक जगह अडिग रहना चाहिए था। मान लीजिए बीजेपी ने खाता खुलवाने में और पार्टी में विधायक पैदा करने में योगदान किया, आपका उनसे नहीं पटा, चलिए नहीं पटा, उनको जितना बड़ा बुला आपको कहना था आपने कहा। लेकिन जब अखिलेश यादव जी से आपका संबंध बना तो कम से कम वहाँ तो अजर अमर रहना चाहिए, ठहरना होगा आपको, कहीं तो ठहरना होगा। उनके अंदर ठहराव नहीं है। इसीलिए मैंने कई इंटरव्यूओं में कहा है कि लोटे में का पेनी निकल जाता है घिस के जब, तो लोटा फिर एक जगह स्थिर नहीं, तो लुढ़कता रहता है। वो स्थिति अपने और अपने पार्टी के अपने कार्यकर्ताओं को बना दिए हैं। इसलिए अस्थिरता अब उनके में नहीं है, विश्वसनीयता तो एकदम ही नहीं है। अब तो कोई भी दल उस व्यक्ति पर विश्वास नहीं कर सकता है उनके किए गए कृत्य और कार्यों के चलते। ओम प्रकाश राजभर के लिए कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ आपके दिल में आज भी इज्जत, सम्मान, तमाम चीज़ें बची हुई हैं। लेकिन जब कोई आपके बारे में पूछता है, शशि प्रताप सिंह छोड़ के चले गए, पार्टी बना लिए, तो कहते हैं 1 महीने में ख़त्म हो जाएंगे, दगे हुए कारतूस हैं, 1 साल में ख़त्म हो जाएंगे। उन्होंने, शशि प्रताप सिंह ने अपनी राजनीतिक आत्महत्या, मतलब राजनीतिक हत्या कहीं आत्महत्या स्वतः कर लिया है। इस पर क्या कहना है? देखिए, तकलीफ नहीं होता कि इधर से इतना प्यार उमड़ रहा है, उधर से क्या? एक्चुअली मैंने जब से उनको छोड़ा है तब से मैंने उनको खुलकर मेरे बारे में कुछ कहते नहीं सुना, अच्छा या बुरा मैंने कहते नहीं सुना।
वो दबी जुबान से कहीं ना कहीं कुछ कह देते हैं या मुस्की मारकर हट बढ़ जाते हैं। उनके लोग जो हैं, जिनको वो लोडर कहते हैं, जो उस दल में लोडर हैं, वही थोड़ा बहुत 3-5 करते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति जानते हैं कि शशि प्रताप सिंह मेरे जीवन में क्या था और उसने कहाँ कहाँ तक इस दल को ले आने के लिए क्या क्या रणनीति बुना। हमसे बड़ा रणनीतिकार उस दल में न कभी था कोई और न आने वाला भविष्य में कोई होगा। यह मेरी देन थी कि हम यहाँ तक पहुँचे थे और सुभाषपा यहाँ तक पहुँची थी। इस बात को माननीय ओम प्रकाश राजभर के अलावा और कोई नहीं जानता है। भैया वो तो परिवारवाद के सबसे बड़े जनक हैं। उनके परिवार में, अच्छा बताइए, भाषण देते हैं तो बोलते हैं कि हक अधिकार हिस्सा नहीं मिला, हम लोग को नौकरी नहीं मिला, रोजगार नहीं मिला। अरे भैया, जब हक हिस्सा अधिकार रोजगार नौकरी नहीं मिला, आप अपने लड़के को पहले नौकरी लगाए हो तो सब पढ़े हुए हैं, एमफिल वगैरह किए हुए हैं, अपने लड़के को राजनीति में ले आए, छोटे लड़के को राजनीति में ले आए, पत्नी को राष्ट्रीय। सारी मलाई यही है क्या? हाँ, सारी मलाई राजनीति में है, जो उनको मिल चुका है। अब उनके लिए दिक्कत नहीं है। 17 में भी मिला और 22 में भी मिला है, अब उनको दिक्कत नहीं है। लेकिन उनका समाज जो है आज उन पर से धीरे धीरे उन पर से विश्वास हटाते जा रहा है, क्योंकि इनके दोनों लड़कों के कुछ कृत्य भी अच्छे नहीं रहे हैं सार्वजनिक जीवन में और राजनीतिक जीवन में, जिससे भी आम जनता नाराज है। 22 के चुनाव खत्म होने के बाद राजभर ने सपा को छोड़ दिया, आपने राजभर को छोड़ दिया। अखिलेश यादव से बड़ी नज़दीकियां हैं। तमाम फोटो वायरल होने के बाद सुभाषपा हकलाने लगी थी। क्या मामला है? किस तरह के नेता हैं अखिलेश यादव? आखिर इतनी करीबी क्यों? आप क्षत्रिय समाज से आते हैं, चाहते तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिल करके कहीं बड़े स्थान पर जा सकते थे। ये वही सवाल है जो मैंने शुरू में पूछा। देखिए, मैं क्षत्रिय हूँ और प्रदेश के मुख्यमंत्री भी क्षत्रिय हैं जी। लेकिन मैंने कभी राजनीति को जाति से जोड़कर देखा ही नहीं। अगर राजनीति को जाति से जोड़कर अगर देखा होता तो शायद मैं 17.5 साल माननीय ओम प्रकाश राजभर के साथ नहीं रहता। लेकिन जहाँ तक सवाल अखिलेश यादव जी का है, तो अखिलेश यादव जी जैसा पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री आज तक उत्तर प्रदेश को मिला ही नहीं, और आने वाले समय में इतना पढ़ा लिखा होशियार कोई अगला मुख्यमंत्री होगा ही नहीं। विपक्षियों के हाथ में 24 की सत्ता आ रही है कि नहीं आ रही? विपक्षियों के हाथ में सत्ता अगर सूझबूझ से काम करेंगे, माननीय अखिलेश यादव जी को प्रधानमंत्री पद का प्रोजेक्ट कर देंगे, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अखिलेश जी प्रधानमंत्री भी हो जाएंगे। विपक्षी सारे नेताओं को अपने साथ समायोजन करके एक साथ लेके चलने की भी उनके अंदर कुव्वत है। अखिलेश यादव जी जातिवाद की राजनीति कभी नहीं करते हैं, धर्म की राजनीति कभी नहीं करते हैं, मंदिर मस्जिद की राजनीति कभी नहीं करते हैं। राष्ट्रीय समता पार्टी जो मेरी पार्टी है, हमने राइट टू प्रॉमिस, शिक्षा और चिकित्सा 3 मुद्दों को लेकर चल रहे हैं। राइट टू प्रॉमिस क्या है? विधायक, सांसद, मंत्री जाके गांव में वोट लेने के समय वादा तो करते लेकिन पूरा नहीं करते। हमने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है, राष्ट्रपति जी को पत्र लिखा है कि राइट टू प्रॉमिस एक कानून लाया जाए। चुनाव लड़ने के पहले एक एफिडेविट जमा किया जाए कि हम उतना ही वादा करेंगे जितना पूरा 5 साल में कर सकते हैं। अगर वादा करने के बाद हम पूरा नहीं करते हैं तो आने वाले समय में आपको चुनाव लड़ने नहीं दिया जाएगा। आखिर में आपसे एक सवाल, 24 का चुनाव है सामने, सभी पार्टियां इसमें लगी हुई हैं। अब राष्ट्रीय समता पार्टी के संयोजक शशि प्रताप सिंह किस तरह से इसमें अपनी भूमिका देखते हैं 24 के चुनाव में? अखिलेश यादव के साथ ही मुझे लगता है आप आगे बढ़ेंगे, तो किस तरह की भूमिका रहेगी? देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी से हमारी जो भी बातचीत अभी तक होती रही है और आगे भी होती रहेगी, मैं उनका सहयोगी दल हूँ, वो हमारे सहयोगी दल नहीं हैं। मैं समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी का सहयोगी दल हूं, और उनके सहयोग में जिस तरह नगर निगम चुनाव में मैंने सहयोग किया, जहां तक हो सका हमारे दल के लोगों ने किया, उसी तरह लोकसभा चुनाव में भी हम उनके सहयोगी दल बनकर रहेंगे। ये डंके की चोट पर कह रहे हैं, इसके लिए हमें कोई भी कुर्बानी देना पड़ेगा। मैं तैयार हूँ, मैं उनके साथ था, उनके साथ हूँ, उनके साथ रहूँगा। जहाँ तक सवाल है मुझे या मेरे दल में किसी को लोकसभा लड़ने की बात, तो हमारे पास ऐसी कोई मैनिफेस्टो नहीं है, उनके साथ कोई वार्तालाप नहीं है कि मुझे भी 2 सीट 4 सीट दीजिए लड़ने के लिए। मैं उनके सहयोगी दल के रूप में हूं। अगर उनका दिल बड़ा होगा, मुझे भी सहयोग करेंगे।
जहाँ से भी कहेंगे, जैसे भी कहेंगे, लड़ने के लिए कहेंगे, नहीं लड़ने के लिए तो भी खुश, लड़ने के लिए कहेंगे तो भी खुश। यानी हर हाल में शशि प्रताप सिंह खुश। हर हाल में अखिलेश यादव जी के साथ मैं था, मैं हूँ और रहूँगा। और मेरे तरफ से अखिलेश यादव जी से हमारी मित्रता की जो डोर है वो नहीं टूटेगी। वो अगर तोड़ना चाहेंगे तो उनकी मर्जी है, लेकिन मेरे तरफ से नहीं टूटेगी। जैसे मैंने ओम प्रकाश राजभर जी के साथ 17.5 साल दोस्ती निभाया, उन्होंने तोड़ा मेरा, उन्होंने डोर तोड़ा, उसी तरह अखिलेश यादव जी के साथ हमारी दोस्ती है, मित्रता है, राजनीतिक दल से, राजनीतिक तौर पर भी, पारिवारिक तौर पर भी। अगर वो कहते हैं जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ, उसमें कहीं से दो राय नहीं है। क्योंकि मैं क्षत्रिय हूँ और क्षत्रियों को कहा गया कि रघुकुल रीत सदा चली आई, या प्राण जाई पर वचन न जाई, तो मैं वो वचन निभाने वाला व्यक्ति हूँ। राजनीति में किसी वचन की महत्ता उतनी नहीं होती, कभी कोई किसी दल के साथ, कभी कोई किसी दल के साथ, परिस्थितियों का मतलब। तो बात आपकी सही है, अभी तक जो होता है उसी को देखकर आप कह रहे हैं। 24 कैरेट वाला बात बताया है तो मैं मानता। 24 कैरेट का राजपूत हूँ और 24 कैरेट का ही रहूँगा। अगर 24 कैरेट का नहीं होता तो साढ़े 17 साल माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ रहा, अपने समाज की गाली सुनता रहा, लेकिन उसके बावजूद उनसे दोस्ती हमने नहीं तोड़ा। और उनको लिए, उनको बचाने के लिए मैं उनके साथ 13 दिन जाके बनास के जेल में भी रहा। और अगर वो दोस्ती की डोर ना काटे होते तो शायद मैं आज उन्हीं के साथ होता, और एक बार नहीं कई बार जेल जाना होता तो भी मैं जाता।